देखिए, मुद्दे तो जो सरकार के विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे। और वो अंत्योदय योजना जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जो है उसका विकास नहीं हुआ, उस तक सुविधा पहुँचे, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे। निश्चित रूप से चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, उन तमाम लोगों को के मुद्दे हम लेकर के जाएंगे। और निश्चित रूप से सरकार ने जो शुरू से ही, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही एक मिशन के रूप के अंदर यहाँ पर विकास का काम करवाने का जो बेड़ा उठाया है, उसी को लेकर के हम जनता के पीछे जाएंगे। आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, पहले भी जनता तक पहुँचे हैं, लेकिन फिर आप लोजपा में थे, बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने का कारण और फिर उसके बाद अब टिकट मांगा। देखिए, मेरा कमिटमेंट था पासवान जी से, और मैं 14 में भी बीजेपी में आ रहा था, तो उस वक्त पासवान जी ने मुझे रोका था। और उसके बाद में वो बीमार रहने लगे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं। और उसके बाद में पासवान जी ने खुद नहीं बोला था मेरे को कि बाद में जो है, हमने खुद ने जब उनके साथ में थे, पहले वो यूपीए में थे, और मैंने और हमारी पूरी टीम ने उनको एनडीए में लेके आए थे। वो अलग बात है कि उन्होंने क्रेडिट अपने बेटे को दिया, लेकिन वास्तव में पासवान जी को एनडीए में लेने वाले हमारी पूरी टीम जो लोजपा में नेशनल लेवल के ऊपर, मैं राष्ट्रीय महासचिव था, पासवान जी के साथ था, वो मेरे को अपने बेटे की तरह समझते थे। तो कांग्रेस उनका बार बार अपमान कर रही थी पासवान जी का, उनको समय नहीं दे रही थी। तो हमने कहा जो कांग्रेस के नेता है उनको हम समय नहीं देते, आप कांग्रेस को छोड़ें। और उसके बाद में जब वो 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव हो रहे थे, तो उस वक्त पासवान जी को एनडीए के साथ में लाने का हमने बहुत बड़ा बेड़ा उठाया था। हमारी टीम ही उनको एनडीए में लेके आई थी। और उसके बाद में हमारा कंसेप्ट क्लियर ही था कि उनके बाद में राजस्थान में कोई पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, देखा जाए तो कांग्रेस है। तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे सारे लोग, जब मैं समझता हूँ कि राजस्थान में नहीं पूरे देश के 19% राजपूत भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जाना। टिकट मांग रहे हैं तो क्या पूरी तरह से समीकरण रहने वाले हैं? समीकरण यही है कि वहाँ पर आराम से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। हम ये चाहते हैं कि कार्यकर्ता को टिकट दे, ये हमारी भी मांग है, मेरी भी मांग है, और भी कार्यकर्ता जो मांग रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो लोग रहे हैं, ताकि उनके ऊपर विश्वास और हमारा बना रहे। चलिए, इसमें को टोल पाएंगे 10 साल से कांग्रेस को? देखो, वहाँ मैंने कहा ना कि उनका समय, सबका एक समय होता है। उन्होंने बहुत लंबे समय तक, लंबे अरसे तक उन्होंने कोई भी दूसरा नेता पैदा नहीं होने दिया। जो शीशराम जी ओला के बाद में उनके पुत्र, और पुत्र के बाद में उनके जो ये पुत्र वधू, और उसके बाद में अब उनका विजेंद्र जी का जो है पुत्र वधू जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि देश के अंदर आज कोई वो नहीं है, राजशाही नहीं है, ये लोकशाही है। इसके अंदर जो लोग जनता में से निकल के आते हैं, जो सही में जनसेवक हो, जनता की सेवा करने वाले हो, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए।